तो मान लीजिए 3 इयर्स के बाद अगर हम आपसे पूछें कि 3 साल आप जॉब करने के बाद आपका क्या प्लान रहेगा? सर इसके बाद मैं शादी करूंगी। ओके, तो आपका प्लान बिल्कुल सेट है। यस सर। दैट्स ग्रेट। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। टुडे एन इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ए क्लास ऑफिस असिस्टेंट इंटरव्यू। दोस्तों, आज जो हमारा इंटरव्यू सेशन है इसमें हम बहुत से यूनिक क्वेश्चन पूछने वाले हैं और बताना चाहेंगे ऑलरेडी हमने आपको ए क्लास रिलेटेड एक पर्टिकुलर इंटरव्यू दे रखा है। ऑफिस असिस्टेंट रिलेटेड हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है ये इंटरव्यू हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देगा। इवन दो हमारे चैनल पर आपको बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इवन स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस आपको अबंडेंट मिलेंगे। दोस्तों, आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इवन हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए कनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा। कनिका, आज जो हमारा सेशन है वो ए क्लास ऑफिस असिस्टेंट जॉब के लिए AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। तो देखिए, ये जो जॉब है ऑफिस असिस्टेंट, ये 3 इयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। तो मान लीजिए 3 इयर्स के बाद अगर हम आपसे पूछें कि 3 साल आप जॉब करने के बाद आपका क्या प्लान रहेगा? सर इसके बाद मैं शादी करूंगी। ओके, तो आपका प्लान बिल्कुल सेट है। यस सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी को ऑफिस असिस्टेंट बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज डिमांड करता है, खास करके ए क्लास असिस्टेंट जॉब में क्या क्या क्वालिटीज डिपेंडेंट है जो ऑफिस असिस्टेंट में होनी चाहिए? यस सर। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे इसमें क्वालिटी स्किल्स बहुत सी होनी चाहिए। फर्स्ट तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सर। ओके। उसके बाद सर MS वर्ड, MS एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए अच्छा। कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए हमें, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड है जो सर हमारी, वो 30 to 35 पर वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ओके। यस। WPM आपका वर्ड्स पर मिनट 30 अबव चाहिए। या ओके ओके। अच्छा, आपको कोई एक्सपीरियंस है कनिका? यस सर। सर मुझे ऑफिस असिस्टेंट का जॉब का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ओके। यस। ओके, और कोई एक्सपीरियंस आपको? यस सर। सर मुझे 1 ईयर का सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है। ओके, तो वो जो भी आपने की है? यस सर। तो जो आपने असिस्टेंट जॉब की है उसका प्रोफाइल क्या था आपका, आपने वहाँ क्या वर्क किया था? सर मेरी एक तो पीपल डीलिंग अच्छी थी। ओके। उनको उसमें कॉल वगैरह हैंडल करना, और जो साफ सफाई वगैरह करते थे उन पे थोड़ा देख रेख करना। और मेरी टाइपिंग स्पीड, जैसे मैंने आपको बताई, कंप्यूटर पे इंग्लिश और हिंदी पे बहुत अच्छी स्पीड थी मेरी। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, और लोगों से मेरा मतलब जो स्वभाव था वो भी बहुत बेस्ट था। और मतलब जो गेस्ट थे उनको सीनियर से मिलवाना, ये मेरा आपका वर्क प्रोफाइल। यस। कॉल्स वगैरह हैंडल करते थे आप? यस सर। कॉल वगैरह मेरे हैंडल करना मेरे ही हैंडल में था। मैं कॉल वगैरह हैंडल मैं ही करती थी। ओके। अच्छा, ए क्लास वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ 100% सब्सिडियरी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन सर 11 अगस्त 2016। ओके। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ये ऑपरेट करते हैं? सर ये 20 पे करते हैं। ओके। कनिका, क्या आप CTO फंक्शन के बारे में जानते हैं? AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ CTO फंक्शन होता है? नो सर, सॉरी। ओके, कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर फंक्शंस बोला जाता है इसको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। ओके, ये कमेंस्ड है, कहाँ पर कमेंस्ड है, कुछ आइडिया आपको? श्योर सर, से ये चेन्नई और कोलकाता में है। यस यस यस, वहाँ कमेंस्ड। यस। अच्छा, फर्दर स्टडी क्यों नहीं किया आपने? जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आगे आपने मास्टर्स डिग्री क्यों नहीं किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने फादर का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती थी। और सेकंड सर, ये इसमें ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज़ की करी, लाइन में गई। ओके ओके। मींस आपका मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आप साथ? यस सर। ओके। अच्छा, पिछली जॉब जिसमें आपने बताया आपने एज ए सेक्रेटरी वर्क किया है, ऑफिस असिस्टेंट वर्क किया है, तो आपने वो प्रोफाइल छोड़ा क्यों? ऑफिस असिस्टेंट के तो वक्त तो अच्छा था वो वर्क, फिर आपने क्यों छोड़ा? सर सर वो इसमें मतलब वहाँ के जो सीनियर वगैरह थे, जो भी थे वर्क करते थे, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब वर्किंग सिस्टम वगैरह भी सब कुछ अच्छा था सर। वो एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, इसलिए मेरे को ये छोड़नी पड़ी जॉब। ओके ओके, मींस एक लिमिटेड टेन्योर के लिए थी? यस सर। ओके ओके। अच्छा, किस तरीके के लोगों के साथ आप वर्क करना पसंद करते हैं? सर जो ईमानदार हो और काम के प्रति मतलब टाइम टू टाइम करते हो, अपने काम को डिले ना करते हो, उनके साथ में वर्क करना पसंद करते हो। और किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते? सर जो ईमानदार नहीं होते, जो अपने काम को डिले करते हैं, जो आज के काम को कल पे छोड़ते हैं, तो उनके साथ वर्क करना मैं पसंद नहीं करती। ओके, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में बताइए। सर माय स्ट्रेंथ आर ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। ओके, और कोई वीकनेस आपकी? वीकनेस सर यही है कि इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए मैं बुक्स वगैरह रिवाइज वगैरह करते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं? ओके ओके। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़े, और ऑफिस असिस्टेंट के अंदर तो आपको हो सकता है आपकी सिटी से बाहर भी जॉब मिले, तो आप चले जाएंगे? यस सर, श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके, कैसे मैनेज कैसे करेंगे? सर मैं एक्चुअली स्टडी के लिए पहले बाहर रही हुई हूँ।
और जैसे कंपटीशन वगैरह की तैयारी के लिए होती थी तो कोचिंग वगैरह लेती थी, तो बाहर ही लेती थी मैं ज़्यादातर। ओके, तो आप कैसे रही थी वहाँ, कहाँ रहे थे? ये कभी आप पीजी में रहती थी, कभी रिलेटिव के लिए लेती थी, बट ज़्यादातर मैं पीजी में रही हूँ सर। तो मैं खाना वगैरह खुद का जैसे हैंडल करा हुआ है। कर लेते हैं आप? यस। ओके ओके। अच्छा, आपको मालूम है कि ऑफिस असिस्टेंट के अंदर कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है? यस सर, कंप्यूटर कोर्स करा हुआ, मेरे कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज है। टाइपिंग स्पीड भी बेस्ट है इंग्लिश हिंदी में, जैसे मैंने आपको बताया था। टाइपिंग स्पीड मेरी 32-35 वर्ड्स पर मिनट है सर मेरी। ओके, वही हमें चाहिए। हाँ जी। और आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी? यस सर, स्पीड में दोनों में बेस्ट है। ओके। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट में कई बार ये रहता है कि आपके पास रिटन वर्कलोड वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा आवर्स देने को तैयार रहेंगे आप? यस सर, मैं एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार थी, बट सर वर्कलोड तभी आता है जब हम वर्क को डिले करते हो। बिल्कुल। आज के वर्क को कल पे डिले करेंगे सर, वर्कलोड तभी आएगा। बट मेरा मानना यह है कि मैं वर्क को कभी भी डिले नहीं करती हूँ। आज के वर्क को हैंड टू हैंड करती हूँ कंप्लीट। कनिका, जो AAI कार्गो लॉजिस्टिक है, ये लगभग कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के साथ ऑपरेट कर रहा है एट प्रेजेंट? सर ये 30-31 प्लस के साथ कर रहे हैं वर्क। ओके, यू मीन टू से 30-31 से ऊपर के? यस। ओके ओके। अच्छा, कार्गो के अंदर क्या क्या चीज़ें ये होती है, कुछ आइडिया? श्योर सर, इसमें ज्वेलरी मेन और मशीनरी, मेडिसन, लाइफ एनिमल्स सर, जैसे बहुत से हैं जो इनमें कार्गो में चाहिए जाते हैं। गोल्ड बार वगैरह भी होता है कुछ? यस सर। ओके। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? सर माय हॉबीज आर बुक्स रीडिंग, नए नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना सर, कुकिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, और मेरे को कंप्यूटर का ज़्यादा अच्छा वो है सर। आपको कंप्यूटर वर्क अच्छा लगता है? यस सर। अच्छा, ये बताइए, जैसे इस जॉब में असिस्टेंट वर्क के अंदर कुछ बार ऐसा भी होता है कि आपको फील्ड वर्क भी दिया जा सकता है थोड़ा बहुत, तो आप फील्ड वर्क कर लेंगे क्या? यस सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं फील्ड वर्क कर लूँगी। मुझे नए नए लोगों से मिलना, मेरी पीपी डीलिंग अच्छी है, और सर मुझे फील्ड वर्क, डेस्क वर्क, दोनों जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों ही कर लेती हूँ। ओके, आपने जो वर्ड यूज़ किया डेस्क वर्क, ओके, तो डेस्क वर्क मैक्सिमम आपका जो वर्क रहेगा वो डेस्क जॉब ही रहता है, फाइल्स मैनेजमेंट और ऑल दिस ऑफिस हैंडलिंग, बट समटाइम्स दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। कनिका, मान लीजिए एज ऑफिस असिस्टेंट अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ऑफिस में, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा झगड़ा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। मैं कूल एंड काम गर्ल हूँ, मैं हर पर्सन के साथ फ्रेंडली तौर पर रहती हूँ। ओके, और आपने बताया भी कि आपकी हॉबीज भी कुछ ऐसा ही है, नए लोगों से मिलना वगैरह। यस। कनिका, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर सोशियोलॉजी। व्हाई? क्योंकि सर इसमें जैसे मैंने आपको बताया नए नए लोगों से मिलना, और इसमें भी सर समाज के बारे में जानकारी के लिए एकत्रित करना होता है, क्योंकि समाज के बारे में जाके लोगों के एक दूसरे के बारे में पूछना कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बारे में सोशियोलॉजी में फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, शायद इसीलिए पीपल डीलिंग आपकी फेवरेट है? यस सर। ओके। अच्छा, मान लीजिए आपको कभी कोई वर्कलोड, आपको सीनियर्स वगैरह आपको उनके साथ नहीं बनती, आपकी ट्यूनिंग नहीं बनती, तो आप क्या करेंगे? सर मैं सबके साथ जैसे फ्रेंडली तौर पे रहती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे उनसे नहीं बनती है। कनिका, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लाइफ? श्योर सर, शॉर्ट टर्म गोल तो मेरा ये है कि मैं जॉब को प्राप्त करूँ, और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं जॉब के साथ अच्छे से वर्क करूँ। ओके। अच्छा, मान लीजिए आपका 3 साल में हमें वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा लगे और कोई बाउंड नहीं है कि अगर हम आपको और आगे कंटिन्यू जॉब वगैरह प्रोवाइड करें, तो क्या आप रहेंगे हमारे साथ? यस सर, श्योर, मैं शादी से लेट करूँगी। ओके, मीन्स यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। यस। चलिए, बहुत अच्छा। आप समय आगे हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का, जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप A क्लास के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपका इंट्रोडक्शन जरूर होगा, वो आपसे जरूर पूछेंगे अपने बारे में बताइए। अब देखिए दोस्तों, वहां पर मेरी राय ये रहेगी कि एयरपोर्ट जॉब्स के अंदर बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर इंग्लिश में इंट्रो दें कि हिंदी में। सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप बाइलिंगुअल आंसर्स दीजिए, कंप्लीट हिंदी में मत दीजिए, क्योंकि बहुत सी, देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अगर आप जा रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको बहुत सी चीजें रीड करनी होगी, पढ़नी होगी, पार्सल्स लेने होंगे, बात करनी होगी। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो आप अभी सबसे पहले एक काम करेंगे, अपनी इंग्लिश के लिए वर्क करेंगे सबसे पहले। इसके बाद जब आप वो इंटरव्यू शुरू होता है तो वहां पर आप HR बेस्ड क्वेश्चंस कम से कम इंग्लिश में देना, और अगर वो आपसे A क्लास कंपनी के बारे में पूछे या कुछ टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछे, आपके नॉलेज के बारे में पूछे, तो बिल्कुल आप उन्हें बाइलिंगुअल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और उस समय अगर आप हिंदी में बोलते हैं, सर मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरी राय रहेगी आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन के अंदर ध्यान रखिए और अपनी हॉबीज
कुछ कुछ ऐसे बताएं जो मैच करे आपकी जॉब को। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वर्क आपका मस्ट होना चाहिए, नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ, कोई आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आप वो पर्टिकुलर कोर्स, इवन आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स का आप लेकर जा सकते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट रहेगा। उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जिनको एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल कनिका ने बोला था सर मेरे को ऑफिस असिस्टेंट का भी एक्सपीरियंस है और मुझे सेक्रेटरी जॉब का भी एक्सपीरियंस है। तो यदि आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस है दोस्तों, आप श्योर रहिए कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर बनवा के ले जाते हैं, वेल एंड गुड है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मैंने जॉब तो किया है मगर मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो उसके लिए अगर आप सैलरी स्लिप भी लेके जाते हैं तो भी वेल एंड गुड है, आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। वहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस इतनी लिमिट तक बताना जो बताई लेवल की हो। फॉर एग्जांपल यदि वो आपको बोलते हैं आपकी वीकनेस के, और आप बोल देते हैं सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, तो इस तरीके की वीकनेस आपको कभी नहीं बोलनी चाहिए। आप बोलेंगे सर तो आप ही बता दीजिए कि किस तरीके की वीकनेस हम बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि सर आई नीड टू इंप्रूव माई हैंडराइटिंग, मुझे थोड़ी हैंडराइटिंग पे वर्क करना वाला मुझे लगता है सर एज इफ। दूसरा आप ये बोल सकते हैं सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ी वर्क करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ा सा वर्क करूं तो मैं अपने आप को फ्लरिश कर सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं। यानी कि आपने अपनी वीकनेस को माइनर रखना है। अब अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक बहुत अच्छी वीकनेस बताऊं तो आप ये कह सकते हैं सर आई वॉन्ट एवरी वर्क इन परफेक्ट मैनर। इससे सर कई बार मेरे पर्सनल वर्क हैम्पर होते हैं और उसकी वजह से सर आई गॉट स्कॉल्डिंग फ्रॉम माई मदर फॉर स्किपिंग माई लंच ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। तो आप इस तरीके का आंसर देकर बिल्कुल विन विन सिचुएशन ले सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस, कीप इट अप।